क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि बारिश कहाँ से शुरू होती है? वास्तव में घिनौना मौसम कैसा दिखता है? क्या आपने कभी अरबों कीड़ों का आक्रमण देखा है? या शायद वहाँ वहाँ सबसे पहले आज हम प्रकृति की असामान्य गतिविधियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे कैमरे में कैद हुई है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। गांव के पास हिमखंड। हर साल कनाडा का न्यूफाउंडलैंड के निवासी हिमखंडों को गुजरते हुए देखते हैं। मेरे द्वारा वास्तव में यह कनाडा जाने का एक बहुत अच्छा कारण भी हो सकता है। जरा इसके बारे में सोचें। वहाँ एक जगह है जिसे आइसबर्ग वैली कहा जाता है और वसंत में आप 2017 में एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक शो देख सकते हैं। फेरीलैंड के स्थानीय निवासी बहुत ज्यादा भाग्यशाली थे कि तट के पास जमीन में एक विशाल हिमखंड फंसा हुआ था। यह लगभग 147.6 फीट ऊंचा और एक पूरा बर्फ का पहाड़ था। यह लगभग 17 मंजिल ऊंचा था और टाइटैनिक को डुबाने वाले हिमखंड से लगभग 49.2 फीट बड़ा था। फेरीलैंड के मेयर ने स्वीकार किया कि यह उनके जीवन में देखा गया सबसे बड़ा हिमखंड है। बारिश की सीमा। वे कहते हैं कि यदि आप इंद्रधनुष के अंत को ढूंढते हैं तो पूरे आकाश में दोहरा इंद्रधनुष दिखाई देता है। हे भगवान, हे भगवान! आप सोने का एक बर्तन पा सकते हैं और यदि आप बारिश की सीमा को ढूंढते हैं तो आपको बारिश की सीमा मिल जाएगी और आप कुछ अच्छे शॉट ले सकते हैं, लेकिन हवा नहीं होनी चाहिए। आपने शायद पहले भी ऐसा अनुभव किया होगा, जैसे जब शहर के एक हिस्से में भारी बारिश हो रही है और आपका पूरी तरह से सूखा है। बस में इन बेचारे लोगों के चेहरों की कल्पना करें। उन्होंने नहीं सोचा था कि कुछ स्टॉप के बाद वे बारिश में फंस जाएंगे। टेम्पलीवीड ने धूल भरी सड़क पर हमला किया। कई घरों में टोपी और रिवॉल्वर वाले लोग और निश्चित रूप से एक टेम्पलीवीड जो धीरे धीरे धारा के पार लुढ़कता है। एक अच्छे पुराने स्कूल के पश्चिमी के लिए एकदम सही शॉट। लेकिन अगर आप कुछ 100 टेम्पलीवीड और सही संगीत जोड़ते हैं तो पश्चिमी एक डरावनी फिल्म में बदल जाएगा। ये माहुई काउंटी इडोहो का एक दृश्य है और ऐसा लगता है कि टम्बलवीड का एक पूरा झुंड सड़क पर आ गया है। यह योजना हानि रहित है, लेकिन तब तक नहीं जब उनमें से बहुत सारे हों एक दूसरे की ओर जाता है और फिर आप इसे समझते हैं। वे सड़कों को भी अवरुद्ध कर सकते हैं और ये चीजें हर समय चलती रहती है। वे इसकी परवाह नहीं करते कि लोग इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करते हैं या नहीं। अचानक ओलावृष्टि। अगर आप कभी ओलावृष्टि में नहीं रहे तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें। सिवाय फ़ारेनहाइट, जैसा कि अक्सर होता है, गर्मी को एक द्वारा बदल दिया गया था। तूफानी हवा और ओलावृष्टि ने पेड़ों को उखाड़ दिया, तारों को काट दिया, घरों की छतें तक उड़ा दी। अब इन लोगों के सदमे की कल्पना करें जो उस समय समुद्र तट पर थे और मौसम खराब होने की उम्मीद नहीं करते थे। आप पूछ रहे होंगे कि तूफान की चेतावनी के बारे में क्या? खैर, यह शायद वहां नहीं था। वीडियो दिखाता है कि लोगों ने तुरंत खतरे को कैसे नहीं समझा। कुछ लोग पानी से बाहर आए, धीरे धीरे अपने हाथों या तौलिए से अपने सिर को ढकने की कोशिश की। अन्य ने सोचा कि वे नदी में ही रहने वाले हैं। शायद उन्हें उम्मीद थी कि ओलावृष्टि जल्दी खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में आप पानी में क्या रहेंगे? हमें नीचे टिप्पणी में बताइए। यदि आप अचानक इस तरह के ओलों में फंस गए तो आप क्या करोगे? टिड्डियों का आक्रमण अक्सर किसी प्राकृतिक आपदा या प्लेग जैसी चीज से जुड़ा होता है और यह कोई संयोग नहीं है। टिड्डियों का संक्रमण इतनी बार नहीं होता, लेकिन जब वे होते हैं तो यह काफी डरावना लगता है। जैसे 2013 में किसी प्रकार की हॉरर फिल्म। 2013 के अंत तक हम यहाँ आ गए। काउंटी का लगभग 50% क्षेत्र टिड्डियों के झुंड से ही ग्रसित था और प्रत्येक झुंड में 1 अरब से अधिक कीड़े थे। टिड्डियाँ चींटियाँ नहीं हैं। ये कीड़े आकार में वास्तव में बड़े होते हैं, इसलिए जब आप बाहर जाते हैं तो आपको कीड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। आगे पीछे की तरफ, ऊपर, हर जगह टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ होती हैं। ये किसानों का एक दुष्स्वप्न है और प्रत्येक व्यक्ति फसलों को खाने के लिए तैयार है और टिड्डियां मवेशियों के चारागाहों को भी नष्ट करके घास खाने का भी आनंद लेती हैं। यह अच्छा है कि वो मांसाहारी नहीं है।
हिमस्खलन बनाम कार्य अगर आपको बताता है कि मनुष्य प्रकृति का राजा है तो बस उन्हें यह वीडियो दिखाएं। आप बाकी वीडियो भी दिखा सकते हैं लेकिन वे विषय से थोड़ा हटकर हैं। इसलिए 24 मार्च 2018 को किसी कारण से एल्ब्रस क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक हिमस्खलन हुए। वास्तव में ऐसा नहीं है कि पहाड़ों को ऐसा कुछ करने के लिए बहाने की आवश्यकता होती है। टैप किया गया था। यदि आप किसी कारण से सोचते हैं कि पहाड़ से नीचे खिसक रहा बर्फ का ढेर ठीक है, तो देखिए यह आसानी से कारों को हिलाता है, उन्हें ऊपर धकेलता है। अंत में दूसरे के खिलाफ इतनी बर्फ थी कि उसने 15 कारों को पूरी ही तरह से ढक दिया। उन सभी को खोदने में लगभग 6 घंटे लगे। मकड़ियों से डरने वालों के लिए 200 की चेतावनी। अगर आप मकड़ियों से डरते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लें बेबी। हम आपको बताएंगे कि आप उन्हें कब खोल सकते हैं। आप तैयार हैं? आप कहीं भी मकड़ी के जाले से टकरा सकते हैं। शायद कभी आपके कमरे के कोने में कहीं कुछ मकड़ियाँ रात के खाने के लिए कुछ पकड़ने की उम्मीद कर रही है। और यह ठीक है। लगभग 2018 में ग्रीस में जो हुआ वह एक वास्तविक दोषारोपण है। यह डरावनी फिल्म का एक दृश्य है। देश के उत्तर एक झील लगभग 0.6 मील लंबे मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी, जो मकड़ियों के झुंड द्वारा बनाया गया था। सड़क के किनारे की झाड़ियां, बाड़, छोटे पेड़, यहाँ तक कि इमारतें, सब कुछ टेट्रागैथन नामक मकड़ियों से ढका हुआ था। हालांकि स्थानीय लोग डरे हुए थे। विशेषज्ञों ने हमें आश्वासन दिया है कि यह काफी स्वाभाविक है। जो मकड़ियां प्रजनन करना जारी रखेंगी क्योंकि मौसम की स्थिति उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती है। ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं एराक्नोफोब्स के साथ। अपनी आंखें खोलो। अब हम बर्फ के घरों पर जा सकते हैं। क्या आपको सर्दी पसंद है? आप क्रिसमस फिल्म में कुछ कल्पना करते हैं जिसमें रोएदार सफेद बर्फ से सजे घर, मजेदार टोपियां और गर्म कोको और एक बर्फीली हवा के बारे में क्या ख्याल है जो आपके शहर को अंटार्कटिका जैसी दिखने वाली जगह में बदल देगी? गंभीरता से यहाँ कुछ पेंगुइन जोड़ दे और आप अंतर नहीं बता सकते। मार्च की शुरुआत में सर्दी थी। हैम्बर्ग शहर का दौरा किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एरी झील के पास है और यह एक बुरे मूड में था। जरा पेड़ों को देखो, झील से बनी बर्फ को देखो। मैंने 2 दिनों में ऐसा घर कभी नहीं देखा। तेज हवाओं, 4 मीटर की लहरों ने सब कुछ बर्फ की मोटी परत से ढक दिया और आप तुरंत फिसल जाते हैं और आप उठ नहीं पाते क्योंकि अभी सड़कें और फुटपाथ भी बर्फ से ढके हुए हैं और यह बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बर्फीली झील में रहना चाहेगा। असामान्य गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, मानवीय कारणों के कारण जलवायु बदल रही है। प्रकृति पीड़ित है। जल्दी हम सब ठीक हो पाएंगे। आप जानते हैं यह ऐसा कैसे है? आइए बेहतर तरीके से देखें कि गर्मी वास्तव में क्या करने में सक्षम है। 109.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और दुनिया सचमुच कूड़ेदान। मेल बॉक्स विनाइल रिकॉर्ड पिघलने लगती है। ये इतना लचीला है कि मैं इसे मोड़ सकता हूँ। यहाँ तक कि एक कैक्टस भी इसे नहीं ले सकता। दुनिया के अंत से पहले के आखिरी दिन ऐसे ही दिखेंगे। लेकिन अगर आपको खाना पसंद है तो आप उच्च तापमान से भी लाभ उठा सकते हैं। दुनिया में आग लगी है, इसलिए नाश्ता क्यों ना करें। आपको कुकीज बनाने या अंडे तलने के लिए ओवन चालू करने की जरूरत नहीं है। मौसम आपके लिए यह कर देगा। यह आपको याद है कि आप ऐसे प्रयोग केवल सहारा फोम पार्टी में ही कर सकते हैं। चक्रवात ओसवाल्ड जो 2013 में ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया था, ठीक है, वास्तव में इसने बहुत परेशानी पैदा की और 2.5 अरब डॉलर का तो नुकसान हुआ। इसलिए यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन चक्रवात ने स्थानीय लोगों के लिए एक फोम पार्टी भी रखी। कोई मजाक नहीं है। बहुत सारा समुद्री झाग समुद्र तटों, घाटों और शहरों की सड़कों पर गिर गया। माफी मांगने का अजीब तरीका दोस्तों। मैंने कई घरों में पानी भर दिया। भूस्खलन हुआ, इसने आतंकवाद को बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे पास झाग हैं। वाह, अभी भी ऐसा लग रहा है था समुद्र ने सब कुछ व्हिप्ड क्रीम की एक मोटी परत से ढकने का फैसला लिया। बहुत मोटा झाग
कुछ जगहों पर 9.84 फीट ऊंचा था। दुर्घटनाओं से बचने के लिए पुलिस को कुछ सड़कें बंद करनी पड़ी और हालांकि झाग से मछली जैसी गंध आ रही थी, लेकिन इसने स्थानीय लोगों को नहीं रोका। आप और क्या तस्वीरें ले सकते थे? बस इतना ही। मौसम की रिपोर्ट देखें, अपना कार पहाड़ की तलहटी में न छोड़े और स्वस्थ रहे। बाद में मिलते हैं और हमें लाइक देना ना भूलें आप।